हेलो बच्चों। और आज की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। और आज की क्लासेस हम लोग जानेंगे कि आईबीपीएस पीओ 2022 का जो नोटिफिकेशन आ चुकी थी और उसका क्लोज डेट भी पार हो चुका है कि रीजनिंग के आपको किन किन चैप्टरों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं, जिसके लिए आपको 20 मिनट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग के किन किन टॉपिक को सबसे ज्यादा आपको प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि मैक्सिमम नंबर रीजनिंग से कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे कि जो बैंकिंग एग्जाम होता है, तो बैंकिंग एग्जाम में आप लोग देखो कि बहुत सारा चैप्टर पढ़ने का दरकार नहीं है। अगर आप टॉप 3 कुछ चैप्टर को अगर फोकस कर लो, टॉप 3, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से पूछे जाने वाला है। तो आज की क्लासेस हम लोग सीखेंगे वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है अपकमिंग जो आईपीएस एग्जाम पीओ को होने वाला है उसमें। ठीक है, क्योंकि अगर मालूम है, अगर उन तीनों के बारे में आपको पता चल जाएगा तो मैक्सिमम नंबर वहीं से उठ जाएगा। ठीक है, तो सोचो कि वो 3 टॉपिक क्या है। 3 टॉपिक में अगर आप देखा जाए तो आपको मालूम होगा कि पहला टॉपिक क्या होता है, पजल। ठीक है, तो पजल पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाला है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 35 क्वेश्चन में से 20 से लेकर कभी कभी 25 क्वेश्चन जो होता है वो किससे पूछा जाता है, केवल पजल से ही पूछा जाता है। पीओ के लिए पजल से पूछा जाता है, इंक्लूडिंग सीटिंग अरेंजमेंट को रख के, क्योंकि पजल की बात करें तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी क्या है, इंक्लूडिंग है। कि सीटिंग अरेंजमेंट एक तरह क्या होता है, पजल ही होता है। ठीक है, तो 20 से लेकर 25 क्वेश्चन जो किस पर फोकस किया जाता है, पजल पर फोकस किया जाता है। और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बैक टू बैक बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं, ताकि आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। डिफरेंट टाइप के पजल का बनाने का मेथड क्या होगा, इसको कम से कम समय में कैसे बना सके, इसको इजी कैसे समझ सके, वो सारा डिस्कशन मेरा होने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, वो सिलोलिज्म। ठीक है, सिलोलिज्म। और आपको मालूम है पिछले कुछ सालों से, जैसे कि बात करें 2020, 2021, 2023, इस 3 सालों का अगर डाटा खंगाले तो सिलोलिज्म जो है वो पीओ में बैक टू बैक एग्जाम में पूछा जा गया। ठीक है, तो सिलोजिज्म सबको मालूम है कि इसमें 1-2 क्वेश्चन देता नहीं, टोटल कितना देता है, 5 देता है। तो अगर पजल से अगर 20 से 25 में से अगर 20 भी मान लेते हैं तो सिलोजिज्म में कितना हो गया, 5 हो गया, तो कितना हो गया, 25 हो गया। नेक्स्ट किसी चैप्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो चैप्टर होगा इनइक्वालिटी। क्या होगा, इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अगर इन 3 टॉपिक को ठीक से अगर आप लर्न करके जाते हो, ठीक से प्रैक्टिस करके जाते हो, तो इन 3 टॉपिक से आपका 30 से प्लस, मतलब 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन इसी 3 टॉपिक से पूछा जाएगा। और इसी 3 टॉपिक के ऊपर ही मेरा क्या होगा, बैक टू बैक क्लास आने वाला है। जैसे कि सिलोजिज्म में ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या होगा, माने ये जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया उसी के ऊपर मेरा क्या होगा, क्लासेस फोकस रहेगा। ठीक है, तो आप आने वाले जो मेरे क्लासेस है उसके लिए इंतजार कीजिए। बस यही है कि आप लोग के लिए जितना हेल्प हो सके वो सारा हेल्प करने के लिए हम लोग क्या है, एविजन टीम आपके लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, चलिए इसी तरह से।